देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते हर दिन कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच कोरोना से निजात पाने की एक कहें उम्मीद की किरण जो मिलती हुई नजर आई थी, वो प्लाज्मा थेरेपी के रूप में हमें मिली थी। और दिल्ली में कई मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक भी हुए थे। लेकिन अब इसे लेकर भी एक मायूस करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र में पहली प्लाज्मा थेरेपी फेल हो गई है। महाराष्ट्र में 52 साल के एक मरीज को 25 अप्रैल को लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। लेकिन बुधवार शाम को उनकी मौत हो गई है। पहली प्लाज्मा थेरेपी महाराष्ट्र में फेल हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR से ट्रायल के लिए प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिलने के बाद मरीज को प्लाज्मा चढ़ाया गया था। डॉक्टरों का कहना था कि मरीज को अस्पताल लाने में देर कर दी गई और मरीज को कोरोना संक्रमण की वजह से निमोनिया की भी शिकायत हो गई थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी 28 अप्रैल को कहा था कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी फिलहाल मान्य चिकित्सा नहीं है और ICMR प्लाज्मा थेरेपी को समझने और पहचानने के लिए एक ट्रायल कर रहा है, एक प्रयोग कर रहा है। और जब तक ये पूरी तरह से अप्रूव नहीं हो जाता है, तब तक इस चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह एक तरह से अवैध है और कोरोना संक्रमितों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी सफल हुई थी। कई ऐसे गंभीर मरीज थे जो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन जैसे उन्हें प्लाज्मा दिया गया उसके कुछ दिन बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से अपील की थी कि बढ़ चढ़कर लोग सामने आए जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। हालांकि उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि दिल्ली में अभी भी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल जारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली में शुरुआती नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के बेहद अच्छे आए हैं। काफ़ी कारगर साबित हो रही है दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी। और एक ऐसा मरीज था जिसे कुछ दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी और वो पूरी तरह से ठीक होकर कल अपने घर को जा चुका है। आने वाले 1-2 दिनों में और भी कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं और अपने घर को जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कहा कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और केंद्र सरकार की ओर से LNJP हॉस्पिटल में उन्हें प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल की अनुमति मिली है, इसीलिए आगे भी इसका ट्रायल जारी रहेगा। और इसके बाद अब हमने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल फेल हुआ है, पहली प्लाज्मा थेरेपी असफल हुई है, तो क्या आने वाले दिनों में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित होती है हर जगह या फिर नहीं? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष.com। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।